हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कोड। मैं हूं विनोद सनावा। सो गाइज अगेन हम पाइथन की प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो गाइज आज हम देखेंगे लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। सो गाइज लिस्ट कॉम्प्रहेंशन क्यों यूज़ करते हैं? तो अगर गाइज मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर डेटा है और मुझे एक न्यू लिस्ट के अंदर वही डेटा ऐड करना है गाइज, तो मुझे अगर शॉर्टेस्ट कोड, मुझे बहुत शॉर्ट कोड यानी कि एक ही सेंटेंस में वर्क करना है, तो मैं वहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रहेंशन यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बोल सकता हूँ, लिस्ट कंपैरिजन ऑफर अ शॉर्टर सिंटैक्स व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट बेस्ड ऑन विद द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्ट। जस्ट लाइक यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ गाइस, तो जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और लिस्ट कंपैरिजन को मैं काफ़ी डीपली ले जाऊंगा गाइस, एंड लिस्ट के हम अदर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लेंगे आज, कि लाइक लिस्ट को शॉर्ट कैसे करते हैं, ओके, या उसके अलग मेथड जो होते हैं लिस्ट के। सो गाइज यहाँ पे मैं आज कोई पैकेज नहीं बना रहा हूँ, सीधा मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, न्यू पाइथन फाइल। से यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं लिस्ट कंपैरिजन साइन ओ एन, ठीक है गाइज। सो सबसे पहले क्या है, मेरे पास एक लिस्ट है, लाइक मेरे एक डेटा करके मैंने एक लिस्ट बना दी। उस डेटा के अंदर मैंने क्या ले लिया, कुछ नेम ले लिया, जैसे मैंने आशु ले लिया, विनोद, निकिता, पूजा एंड कृष्णा, ठीक है गाइज। सो गाइज ये मैंने कुछ नाम ले लिया यहाँ पे। अब अगर मैं इनको प्रिंट करता हूँ गाइज, तो यहाँ पे यही डेटा मुझे प्रिंट होगा, ठीक है गाइज। लेकिन अगर मैं एक न्यू लिस्ट लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया न्यू डेटा करके, मैंने एक न्यू लिस्ट बना दी जिसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ गाइस, तो यहाँ पे भी कुछ मिलेगा नहीं मुझे, ठीक है गाइस। सो ये प्रिंट करवाना कंपलसरी, लेकिन जस्ट मैं बताना चाहता हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने न्यू डेटा नहीं किया गाइस, इसलिए मुझे ओल्ड लिस्ट मिली है। मैंने इसको रन किया, ओके गाइस। नाउ मैं प्रिंट को कमेंट मार रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फोर लूप के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इटरेट कर रहा हूँ, ओके। सो फोर लूप के थ्रू क्या करूँगा, मैं ओल्ड लिस्ट को न्यू लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फोर आई इन डेटा। किसके पास है, मेरे पास डेटा के अंदर, और यहाँ पे कर दूंगा मैं न्यू डेटा डॉट अपेंड, और यहाँ पे कर दूंगा मैं आई को, ठीक है गाइस। अब नाउ मैं नीचे इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट न्यू डेटा, और गाइस मैं ऊपर वाले को भी हटा देता हूँ, तो जो डेटा मेरे पास जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर था वो मेरे सेकंड लिस्ट में आ गया। सो गाइस ये काम करने के लिए मुझे कितना टाइम लगा और कितनी नंबर ऑफ लाइन का कोड लिखना पड़ा? ऑलमोस्ट 3 से 4 लाइन या 5 लाइन बोल सकता हूँ मैं। लेकिन अगर यही काम मुझे यूज करना है लिस्ट कंपेरिजन के थ्रू, सो गाइस मैं इसको इजीली शॉर्ट में और कर सकता हूँ। कैसे गाइस? मैं इसको यहाँ से कमेंट मार देता हूँ। पहले अगर मुझे यही डेटा करना है तो मैं इसको ले लेता हूँ, इसको मार दिया गाइस मैंने कमेंट, ठीक है गाइस। नाउ मैं नीचे आ गया, यहाँ पे लिख दिया न्यू लिस्ट या न्यू डेटा इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी गाइस, यहाँ पे एक वेरिएबल रख दिया आई फॉर आई इन, यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, डेटा, ठीक है गाइस। सो नाउ अगर मैं प्रिंट कराऊंगा गाइस यहाँ पे किसको, न्यू डेटा को, तो गाइस देखना क्या हो जाएगा, एक सिंगल लाइन के थ्रू सारा का सारा कोड न्यू डेटा में आ गया। सो गाइस यहाँ पे एक लूप चल रहा है। देखिए सबसे पहले आप इनको इसको देखिए, मैंने क्या लगाया, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। तो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब हमने यहाँ पे लिस्ट यूज किया है फोर आई इन डेटा। अगर आप इस कोड को रीड करेंगे तो कैसे करेंगे, फोर आई इन डेटा, मतलब डेटा के अंदर से आई, मतलब ये अपना लूप का काम करा। लेकिन मुझे इस लूप से क्या चाहिए, मुझे चाहिए आई, मतलब मुझे डेटा कौन सा चाहिए, मुझे आई का डेटा चाहिए। तो वही डेटा किस में ले लिया हमने, न्यू डेटा में ले लिया गाइस। तो हमने इजीली यहाँ पे मैनेज कर लिया, ओके गाइस। सो कितना एक ही सेंटेंस में हम लोगों ने इससे काम कर लिया, हमें कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा, ओके। अब और भी मैं इसके थ्रू चेक कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ गाइस, अगर मैं इसमें कंडीशन लगाना चाहूँ तब भी लगा सकता हूँ। कैसे? ये तो एक नॉर्मल कोड हो गया। अगर यहाँ पे मैं कंडीशन लगाना चाहूँ, डेटा मेरा है, यहाँ पे मैं लिख दूँ इफ कर दिया मैंने यहाँ पे। इफ करने के बाद यहाँ पे मैं चेक करा सकता हूँ ए इन आई। अगर मैं ये रन करके देखता हूँ गाइस, तो फिर क्या मिलता है मुझे गाइस, देखो यहाँ पे आशु, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन डाल दी ओनली आशु, अगर मैं पर्टिकुलर कंडीशन डालता हूँ तो गाइस मुझे क्या मिलता है, ओनली आशु मिलता है गाइस, ठीक है गाइस। और अगर मैंने ओनली ए डाला तो गाइस देखो जिस जिसके अंदर ए आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए रख देता हूँ ओनली ए, तो देखना इसको ध्यान से क्या होता है, आउटपुट में क्या आया, आशु, निकिता, पूजा एंड कृष्णा। तो जिस जिसमें ए आ रहा मुझे वही डेटा मिला है। तो हमने डेटा फिल्टर करके भी ले लिया, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा मैंने फिल्टर करा दिया। तो गाइस जितना भी काम किया मैंने क्या किया, विद इन ए वन लाइन में किया, मतलब हमने इसको बिल्कुल शॉर्ट वे में कर लिया, ओके गाइस।
तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं गाइस, लिस्ट कंपैरिजन को इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका सेंटेंस क्या था कि हमने कंडीशन डाली तो कंडीशन ट्रू थी, ट्रू कंडीशन के ऊपर इसने काम किया, अदरवाइज ये नहीं किया। ओके गाइस, अगर मैं दूसरी कंडीशन यहाँ पे मैच करना चाहूँ गाइस, तो फिर से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कमेंट मार देता हूँ यहाँ पे। नीचे आके मैं कर सकता हूँ इफ मैंने लगा रखा है यहाँ पे, इफ कर देता हूँ, इफ आई नॉट इक्वल, यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, आशु। अगर मैं ये कंडीशन लगाता हूँ गाइस, तो यहाँ पे क्या होगा, आई नॉट इक्वल आशु, पर ये कंडीशन देखो गाइस, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया कि जो था डेटा यहाँ पे हमने एज इट इज यहाँ पे किया, तो गाइस मुझे वही रखना पड़ेगा क्योंकि आई नॉन गेस में, तो एक बार मैं वही रख के देखता हूँ गाइस, तो क्या हो जाएगा, आशु नहीं आएगा। तो अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगा दी और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया गाइस, उसी डेटा को हमने फिल्टर करके यहाँ पे लेके आ गए गाइस। तो इस टाइप से अपन वर्क कर सकते हैं गाइस, और भी इसके अंदर बहुत कुछ है गाइस। अगर हम चाहे तो डेटा को इटरेट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे विदाउट लिस्ट में यूज नहीं करता हूँ, मतलब अगर यहाँ पे अगर यही कंडीशन में अगर विदाउट इफ कंडीशन यूज नहीं करता हूँ, तो नॉर्मल जो डेटा है मेरा मुझे मिल जाएगा। कैसे गाइस, अगर मैं निकाल देता हूँ इफ वाली कंडीशन और इसको रन करता हूँ गाइस, तो जो डेटा है हमारे पास वो एज इट इज हमें पूरा पूरा मिल जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो मैंने यही काम यहाँ पे भी किया था, अगर यहाँ पे भी चाहो तो कंडीशन लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोड मेरा क्या था, लॉन्ग था, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कोड को बिल्कुल एकदम शॉर्ट कर दिया गाइस। ठीक है गाइस, तो इस टाइप से अपन यहाँ पे कोड यूज कर सकते हैं। और भी इसके अंदर काफी सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम यहाँ पे, लाइक इटरेबल भी यूज कर सकते हैं। तो इटरेबल कैन बी एनी इटरेबल, लाइक ऑब्जेक्ट जो भी होता है, लिस्ट टपल सेट, हम उसके अंदर कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कि लाइक एक रेंज नाम का फंक्शन यूज करूँ, तब भी मैं कर सकता हूँ। कैसे गाइस, अगर मैं इसी को यहाँ पे कमेंट कर दूँ, मेरे पास क्या एक न्यू लिस्ट करके है, न्यू डेटा कर देता हूँ मैं यहाँ पे, या न्यू लिस्ट हो गई मेरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया आई फोर आई इन रेंज, मैंने गाइस यहाँ पे क्या कर दिया, रेंज दे दिया। रेंज के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने 10 कर दिया, मतलब मेरी रेंज कितनी हुई, 10 होगी। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ न्यू डेटा को गाइस, तो जितना भी डेटा रेंज के थ्रू मिलेगा मुझे, सारा सारा किस में आ जाएगा, ये न्यू डेटा के अंदर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो हम इस टाइप से भी इसको वर्क करा सकते हैं। और अगर मैं इसको करना चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं कंडीशन लगा सकता हूँ गाइस। क्या कंडीशन लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने अंदर इसको कमेंट कर दिया इसलिए एरर आई। सो यहाँ पे अगर मैं कंडीशन मारूँ, क्या कंडीशन मारूँ, मैंने रेंज तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे भी मैं इफ कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ आई लेस देन 5। सो गाइस क्या करेगा, ये 0 से लेके कहाँ तक डेटा देगा, हमें 4 तक देगा। ठीक है गाइस, क्यों दिया, क्योंकि हमने जो कंडीशन लगाई वो क्या लगाई हमने, कि अगर आई छोटा है 5 से, तो ऑब्वियसली वो एक कंडीशन है, एक्सप्रेशन को, एक को एलिमेंट को कम कर देगा और हमें कहाँ तक देगा, वो 4 तक देगा गाइस। तो हम इस टाइप से काम कर सकते हैं। अगर गाइस मैं यहाँ पे कुछ और भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँ एडवांस लेवल के, तब भी कर सकता हूँ गाइस। कैसे, अब मैं आपको कुछ एडवांस लेवल के कंसेप्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, जो लिस्ट के साथ अपन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे मेरा वेरिएबल का नाम है न्यू डेटा। ठीक है गाइस, नाउ ये मेरे पास क्या है, मैं न्यू लिस्ट ले लेता हूँ एक न्यू डेटा करके। नाउ इसके अंदर मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे लिख लेता हूँ आई फोर आई इन, यहाँ पे क्या है मेरे पास, न्यू डेटा। सो गाइस यहाँ पे मैं ओनली क्या कर लेता हूँ, ओनली डेटा कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे भी डेटा ले लेता हूँ। अभी मैं जो प्रिंट करूंगा नॉर्मल डेटा आएगा, मुझे पता है। ओके, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, आई डॉट यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अपर केस कर देता हूँ। ओके गाइस, अभी इससे क्या होगा गाइस, कि जो मेरा डेटा आ रहा था एज इट इज आ रहा था, वो भी किस में हो गया, अपर केस में हो गया गाइस यहाँ पे। ओके, तो अगर मुझे अपर केस में करना है, जस्ट मैंने क्या किया, ओनली की चेंज की यहाँ पे, कि हमें लिस्ट इस टाइप से हमें फंक्शनलिटी देता था, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, अपर केस कर दिया। तो यहाँ पे नॉर्मली हमने क्या कर दिया, डेटा को इजीली प्रिंट करा दिया। अब गाइज मैं और भी यहाँ पे वर्क करवा सकता हूँ। कैसे गाइज, थोड़ा अगर मैं चेंजेस करूँ इसको, तो यहाँ पे मैंने ले लिया न्यू डेटा, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया गाइस, एक नॉर्मल सा नाम लिख दिया हेलो, या फिर मैंने लिख दिया विनोद। वे टू कोड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस, फोर आई इन यहाँ पे कर देता हूँ मैं। मेरे पास क्या है, ऊपर एक लिस्ट है, ये लिस्ट यहीं पे रख देता हूँ मैं, और ये क्या करता हूँ मैं, डेटा के अंदर कर देता हूँ। ठीक है गाइस, नाउ मैं प्रिंट क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे न्यू डेटा। तो गाइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितना डेटा ऊपर है उतनी बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, वे टू कोड आ जाएगा गाइस। 1 2 3 4 5, ऊपर कितना डेटा है अपना, 1 2 3 4 5। जब तक इटरेट होगा तब तक क्या हो जाएगा, ये
जो मेरा ओल्ड लिस्ट के अंदर डेटा है वह डेटा नहीं हो कि जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ गाइज वो डेटा मुझे एज इट इज यहाँ पे मिल जाएगा। ओके गाइज, तो इस टाइप से अपन इजीली काम कर सकते हैं। और भी इसके अंदर मैं अगर कंडीशन यहाँ पे भी लगाना चाहूँ तो गाइज तब भी मैं कंडीशन लगा सकता हूँ यहाँ पे। कैसे देखते हैं गाइज, अगर यही कंडीशन है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया गाइज, इसको थोड़ा सा मैं चेंजेस कर देता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ गाइज मैं लिस्ट के अंदर आई इफ आई नॉट इक्वल, यहाँ पे कर देता हूँ मैं आशु। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एल्स, क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैं विनोद, ठीक है। देन यहाँ पे मैं एज इट इज अपना लूप लगा देता हूँ आई इन जो भी डेटा है हमारा डेटा के अंदर से। सो गाइज अभी जो डेटा मिलेगा मुझे क्या मिलेगा अकॉर्डिंग टू इस कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे गाइज देखो डेटा क्या मिलना चाहिए मुझे यहाँ पे विनोद। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने आई, जो मेरा आई के अंदर डेटा है वो मैं क्या करूँगा इफ आई नॉट इक्वल, मैंने क्या किया यहाँ पे आशु कर दिया, तो मैं इसको एज इट इज यहाँ पे कर देता हूँ एल्स विनोद, अगर ये नहीं तो ये, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा इस बार क्या होगा गाइस, आशु निकल गया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल्स क्या कर दिया मैंने विनोद कर दिया। ओके गाइस, तो जहाँ पे हमने चेक कराना चाहा, ओके, जहाँ पे हमने डेटा को चेक करवाया वहां पे मेरा डेटा क्या आ गया गाइस, यहाँ पे विनोद आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप कंडीशन लगा सकते हो गाइस। तो ये था हमारा लिस्ट कंपेरिजन गाइस। इसके अंदर मैं आपको एक डिक्शनरी के अंदर भी कैसे हम करते हैं वो भी आपको बताता हूँ गाइस मैं। अगर गाइस यहाँ पे मेरे पास एक नॉर्मल डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी अपन की एंड वैल्यू पेयर में बनाते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दे दिया सिंगल कोटा के अंदर नेम, ठीक है गाइस, नेम दे दिया मैंने विनोद, ठीक है। चलिए गाइस ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बता कि अगर इसकी अदर फंक्शनलिटी बताऊंगा तो जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो गाइस ये जो हमने देखा सारा का सारा वो क्या था, लिस्ट कंपेरिजन था। अब जो मैं आपको बताने चाहूँगा वो लिस्ट के अंदर ही आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बताऊंगा। सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ लिस्ट को शॉर्ट करना चाहता हूँ कि शॉर्ट कैसे कर सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो ये जो मेरे पास लिस्ट है मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ। ये डेटा आ गया मेरे पास, यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेता हूँ गाइस शॉर्ट लिस्ट, ठीक है गाइस। अब नाउ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये डेटा है, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा डेटा डॉट, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ शॉर्ट, ठीक है गाइस। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ डेटा, और एक बार ये प्रिंट मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। अब दोनों आउटपुट में क्या आएगा डिफरेंस देखते हैं अपन। तो ऊपर जो आई आशु विनोद निकिता जैसे आया, लेकिन नीचे क्या हो गया गाइस, इसी लिस्ट को हमने क्या कर दिया गाइस यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। ओके, तो ये डेटा शॉर्ट करके आ गया, यानी कि जो हमने अल्फाबेटिक दिया था ए उसके बाद बी सी डी ऐसे चलता है तो वैसे ही आ गया, ठीक है। और वी सबसे लास्ट में आता तो वी लास्ट में चला गया। तो गाइज ये कैरेक्टर में तो चलेगी, यानी कि हमने इसको एज ए स्ट्रिंग में तो ली, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको डिजिट में करूँ, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू में लूँ, यानी कि नंबर वाला डेटा टाइप में लूँ, तब भी मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेटा इक्वल टू कोई भी डेटा दे देता हूँ यहाँ पे 100, 200, फिर 20, 10, 30 एंड 90। मैंने कुछ इस टाइप से उल्टा सीधा दे दिया, यहाँ पे 50 भी दे देता हूँ। नाउ प्रिंट कर देता हूँ डेटा तो एज इट इज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही करूँ डेटा डॉट, यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट, प्रिंट के अंदर क्या करूँगा इसमें, यहाँ पे डेटा को प्रिंट कराता हूँ। नाउ मैं इसको रन करता हूँ गाइस, तो ऊपर देखो आउटपुट, नीचे देखो आउटपुट, दोनों का दोनों डेटा क्या हो गया चेंज हो गया, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे क्या कर सकते हो गाइस, हम शॉर्ट डिसाइडिंग कर सकते हैं। इफ शॉर्ट डिसाइडिंग, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है गाइस, यहाँ पे हमें रिवर्स इक्वल टू ट्रू ऐसे कंडीशन को मैच कराना होता है गाइस। तो उस कंडीशन में क्या कर देगा ये गाइस, ये जो डेटा आएगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। ओके गाइस, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का भी हम एक बार देख लेते हैं कैसे काम करते हैं। सो इसको यहीं पे कमेंट मार रहा हूँ, यहाँ पे न्यू ऊपर लिख लेता हूँ जिससे आपको पता चलेगा शॉर्ट ENDING डिसेंडिंग कर देता हूँ मैं। सबसे पहले मैं इसी की बात करता हूँ। सो गाइज यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे शॉर्ट, तो शॉर्ट के अंदर क्या कर दूंगा मैं, लिख दूंगा यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं ट्रू, ठीक है। सो नाउ मैं इसको रन करता हूँ गाइस, तो ऊपर देखो कैसे आई, और ठीक यहाँ पे उल्टा आ गया, ठीक है। तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। सेम अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसको भी करवा शो करके आपको दिखाता हूँ कैसे होता है ये भी। तो जैसे मैंने ऊपर यूज किया मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, क्या यूज कर लूंगा रिवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। तो ये रिवर्स यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे मिल जाएगा। तो उल्टा स्टार्ट हो जाएगा 200 से, जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं हम स्टार्ट कर सकते हैं इसका। तो गाइज इजीली हम इसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे लाइक कि और इसके अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी आती है। इसके अंदर काफी सारी फंक्शनलिटी थी गाइस। लाइक यहाँ पे मैं इसको कैश कैश इंसेंटिव से भी यूज कर सकता हूँ। रिवर्स ऑर्डर में हमने कर ही चुके हैं, हम वो भी यूज कर सकते हैं गाइस। सो एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसके, जिससे हमें ज्यादा डीपली पता चलेगा गाइस। तो कस्टमाइज अगर मुझे शॉर्ट फंक्शन के थ्रू करना तब मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि कस्टमाइज शॉर्ट फंक्शन अगर यूज करना तो कैसे कर सकते हैं। तो हम कस्टमाइज शॉर्ट फंक्शन को इजीली यूज कर सकते हैं। द फंक्शन विल रिटर्न अनदर नंबर दैट विल बी यूज टू शॉर्ट द लिस्ट, यानी कि लोएस्ट नंबर जो होगा वो मुझे पहले मिल जाएगा। सो गाइस कैसे करते हैं हम ये भी देख लेते हैं इसके अंदर। सो यहाँ पे जो मैं काम करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे पहले ही ऊपर मेंशन कर देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। चलिए गाइस यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमाइज शॉर्ट फंक्शन। अब कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डैप शो डेटा करके। ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। यहाँ पे मैं नंबर करके पास कर देता हूँ। नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। क्या रिटर्न करता हूँ, एबीएस। एबीएस फंक्शन होता है हमारा इन माइनस, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 50। ठीक है गाइस, यानी कि नंबर। एबीएस फंक्शन हम किस लिए करते हैं, नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू में लाने के लिए। ठीक है। अब नीचे आ जाता हूँ, मेरे पास एक लिस्ट है डेटा लिस्ट करके। उस डेटा लिस्ट के अंदर क्या डालता हूँ मैं डाल देता हूँ 100, उसके बाद 60, उसके बाद 50, उसके बाद 65, उसके बाद 72 या 78, ऐसा मैंने कुछ डाल दिया। नीचे आया, मैंने यहाँ पे कर दिया डेटा लिस्ट डॉट, यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ शॉर्ट। शॉर्ट के अंदर मैंने की पास कर दी, की के अंदर मैंने कर दिया यहाँ पे शो डेटा। ओके गाइस, सो शो डेटा मैंने यहाँ पे करके पास कर दिया यहाँ पे। नाउ नीचे मैं प्रिंट करता हूँ डेटा लिस्ट। सो गाइस देखना अभी मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 50 60। हमने डेटा इसके अंदर इनपुट किया गया 50 60। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया 65। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या आ गया 72 आ गया, उसके बाद आ गया 78, उसके बाद क्या आ गया 100 आ गया। ओके, सो ये हमने यहाँ पे क्या किया, तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा को शॉर्ट कर दिया। सो गाइस ये डेटा शॉर्ट कैसे हुआ, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक ही बार में इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर एक्जेक्टली बोलूँ तो फंक्शन विल रिटर्न नंबर दैट विल बी यूज टू शॉर्ट द लिस्ट। यानी कि फंक्शन के अंदर डेटा कौन सा रिटर्न हो रहा है, जो फंक्शन यानी कि जो रिटर्न करे, जो शॉर्ट हो गया वही डेटा उसके अंदर रिटर्न करके मुझे ये मिल रहा है गाइस। ठीक है, सो इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम, डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे शॉर्ट हमने कर ही चुके, और अगर मैं आगे दिखाऊं शॉर्ट के अंदर तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर ही लिया है। आप अपर केस लोअर केस भी यूज कर सकते हो, कैसे गाइज तो वो भी दिखा देता हूँ मैं एक बार। सो मेरे पास ऊपर है ही ये वही लिस्ट में यूज कर लेता हूँ। आप अलग अलग लिस्ट टाइप बना के देख सकते हो, जिसमें आपको अच्छे से आउटपुट पता चलेगा कि और किस टाइप से आ रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ डेटा डॉट शॉर्ट। अब शॉर्ट के अंदर क्या आ जाएगा, की के अंदर क्या ले लूंगा गाइज मैं, यहाँ पे ले लूंगा एच टी आर डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा लोअर। ओके गाइस, इसको इस तरह से यूज करते हैं और प्रिंट करता हूँ नाउ। क्या यूज करता हूँ मैं, डेटा। तो नाउ देखता हूँ मैं मुझे डेटा कैसे मिलता है। तो यहाँ पे गाइस देखो हमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ गाइस यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ एक बार। तो ऊपर का डेटा देखते हैं अपन, ऊपर का डेटा में हमारे पास क्या आ रहा है। तो एक टाइम के लिए क्या करता हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे इसको नॉन कैप्स में कर लेता हूँ ए, इसको भी वी, इसको एन, इसको नॉर्मल लेता हूँ पी, यहाँ पे लेता हूँ की। ठीक है गाइस, अब फिर से मैं इसको रन कर रहा हूँ गाइस। ठीक है गाइस, तो देखो जैसा डेटा मैंने ऊपर दिया वैसा कैसा मिल रहा था। यहाँ पे शॉर्ट क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा कुछ शॉर्ट हुआ गाइस। तो हमने जो डेटा दिया वो शॉर्ट हुआ की के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो हमने डेटा दिया था वो शॉर्ट होके आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है देखो, आशु कृष्णा निकिता पूजा और विनोद। ठीक है, तो इस टाइप से भी अपन क्या करते हैं लोअर। तो आप लोअर देते हो तब भी उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को यहाँ पे शॉर्ट करके दे सकते हो। लोअर मतलब गाइस यहाँ पे कैप्स और नॉन कैप्स है, मतलब नॉन कैप्स अपन क्या बोलते हैं, लोअर बोलते हैं, और कैप्स को अपन क्या बोलते हैं, अपर केस बोलते हैं। तो उस टाइप से भी अपन यूज कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमने डिसेंडिंग का भी यानी कि लिस्ट को कैसे शॉर्ट करते हैं गाइस, हमने वो भी देख लिया। अगर मैं बात करूँ कि लिस्ट को कॉपी कैसे करते हैं तो हम वो भी देख लेते हैं गाइस। सो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और न्यू हेडिंग यहाँ पे डाल देता हूँ। मुझे क्या करना है यहाँ पे, कॉपी लिस्ट, मतलब लिस्ट को कैसे कॉपी कर सकते हैं। सो अगर लिस्ट को कॉपी करना है तो मेरे पास ऑलरेडी ये लिस्ट है, मैं इस लिस्ट को यहाँ रख देता हूँ, एक न्यू बना देता हूँ, न्यू डेटा करके।
इक्वल टू। सो गाइज यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं डेटा डॉट कॉपी, कॉपी करके फंक्शन मिलता है, और प्रिंट करता हूँ मैं न्यू डेटा। सो गाइज जो डेटा मेरे पास ऊपर है मैंने क्या किया, सेम का सेम नीचे भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया। ये डेटा ऊपर का है, डेटा मिल ही रहा है, और नीचे हमने क्या कर दिया गाइज, इसको डेटा को कॉपी कर लिया गाइज। तो हम ऐसे भी इसको कॉपी कर सकते हैं गाइज, ठीक है गाइज। और इसके अंदर एक और तरीका है, अनदर वे अगर मुझे करना है तो इनबिल्ट फंक्शन होता है लिस्ट करके, हम उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कैसे गाइज, वो भी सिखा देता हूँ मैं। सो ये तरीका मुझे यूज नहीं करना है, ये वाला। तो यहाँ पे गाइज एक और तरीका आता है, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट मिला मुझे, इस लिस्ट के अंदर पास कर दूंगा मैं मेरी जो ऑलरेडी लिस्ट है जिसके अंदर डेटा है, मैं वो पास कर दूंगा। तो इस टाइप से भी गाइज मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा को कॉपी कर सकता हूँ गाइज। सो गाइज काफी सारी चीजें हमने इसके अंदर सीख ली है गाइज। अब बात करते हैं लाइक अगर मुझे ज्वाइन करना है, दो लिस्ट को ज्वाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं गाइस। तो दो लिस्ट को अगर मुझे ज्वाइन करना है, सो ऊपर डाल देता हूं मैं ज्वाइन टू लिस्ट। कैसे करते हैं गाइस, तो यहाँ पे काफी सारे ज्वाइन के वे है। जस्ट हम बोल सकते हैं कॉन्केटेशन बोल सकते हैं, टू और मोर लिस्ट अगर मुझे करना है तो, और मैं प्लस ऑपरेटर यानी कि ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकता हूँ यहाँ पे गाइस। सो कॉन्केट करना है मुझे यहाँ पे गाइस, तो मेरे पास एक लिस्ट है, मैं एक दूसरी लिस्ट ले लेता हूँ। मैं डेटा यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, 2 3 4 एंड 5, ठीक है गाइस। और यहाँ पे कर देता हूँ उसको डेटा 1 को। अब मुझे दोनों को कॉन्केट करना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेटा 3 करके ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे डेटा प्लस डेटा 1 और प्रिंट करा देता हूँ डेटा 3। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों ज्वाइन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं ये तरीका यूज नहीं करके मैं अपेंड वाला तरीका भी यूज करना चाहूँ तब भी हम कर सकते हैं। अगर मैं इसको दोनों को कमेंट करता हूँ यहाँ पे, तो नीचे क्या मैं करता हूँ मैं, 4 i इन किसी एक लिस्ट को ले सकता हूँ मैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे डेटा 1 को ले लिया यहाँ पे, ठीक है। नीचे आके गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डेटा के अंदर क्या कर रहा हूँ, डॉट अपेंड, किसको अपेंड कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, आई को, ठीक है गाइस। और नीचे प्रिंट कर देता हूँ मैं किसको, यहाँ पे ओनली डेटा को मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो गाइस हमने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मली यहाँ पे हमने यहाँ पे गाइस ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने इंटर मेंटेन नहीं किया है, तो नाउ सही हो गया, मैंने इसको रन कर दिया, ठीक है गाइस। तो इस टाइप से भी आप क्या करते हो, यहाँ पे डेटा को अपेंड करवा सकते हो। एक और तरीका आता है गाइस, अगर आप एक्सटेंड तरीका यूज करना चाहते हो, ओके, ऐड एलिमेंट फ्रॉम वन लिस्ट टू अनदर लिस्ट, तब भी आप कर सकते हो। कैसे गाइस, जितने भी सारे तरीके गाइस मैं ऑलमोस्ट ट्राई करूंगा सारे मैं आपको समझा सकूं यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे लिख सकता हूँ डेटा, डेटा डॉट एक्सटेंड आया गाइस, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डेटा बना जाएगा। अगर मैं ऐसा प्रिंट करता हूँ किसको गाइस, डेटा को, तो इस तरीके से भी क्या होगा, दोनों के डेटा में क्या कर सकता हूँ, कॉन्केट कर सकता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइज ऑलमोस्ट मैंने जितने भी तरीके थे सारे मैंने ट्राई किया कवर करने की। अगर कोई रह भी गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, अगर कुछ आपको लगता है कि नहीं ये न्यू ऐसा कुछ है जो आपको नहीं पता चल रहा है तो वो भी समझा दूंगा गाइज। तो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि काफ़ी सारी इसके अंदर मैंने एडवांस चीज़ें बताई आपको। सो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइज तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा गाइज। अगर आप लोगों का इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा मुझे गाइज, तो मैं काफ़ी अच्छे से इस सीरीज़ को डीपली लेके जाऊँगा। थैंक यू सो मच गाइज।